लोकसभा में 12 अगस्त को एफसीआरए बिल पर चर्चा होगी और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से। विदेशी फंडिंग वाले एनजीओ पर नए नियम लागू करने का प्रावधान। भारत में विदेशी धन नियम के लिए बना एफसीआरए बिल 2026। लोकसभा में 12 अगस्त को एफसीआरए बिल 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। संसदीय सूत्रों के मुताबिक इस नए विधेयक के तहत भारत में विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले एनजीओ और संस्थाओं पर कड़े नियम लागू किए जाएंगे। नियम उल्लंघन या लाइसेंस रद्द होने पर विदेशी फंड और संपत्तियों के प्रबंधन के लिए नामित प्राधिकरण गठित होगा। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी धन के दुरुपयोग को रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। लोकसभा में एफसीआरए संशोधन विधेयक पेश हो सकता है। सूत्रों के हवाले से संकेत मिलने अब शुरू हो गए हैं। तो लोकसभा में इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट यही है कि एफसीआरए बिल यहां पर पेश हो सकता है। जो संशोधन विधेयक है उस पर चर्चा हो सकती है। अब आपको कुछ फैक्ट के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं एफसीआरए को लेकर। एफसीआरए कानून कब बना है? 1976 पर आइए, पहली बार एफसीआरए कानून लागू किया गया 1976 में, यानी कि लंबा वक्त हो गया है एफसीआरए कानून को। लेकिन 2010 में पुराने कानून की जगह नया एफसीआरए एक्ट 2010 लागू हुआ। ये 2010 की तस्वीर हम बता रहे हैं, लेकिन आज 2026 है। इसके 6 साल पहले पर आइए 2020 पर, जब कानून में बड़े संशोधन किए गए साल 2020 में, और अब 2026 में सरकार एक और संशोधन विधेयक लेकर आई है जिस पर मानसून सत्र में चर्चा होनी है। यानी कि बस कुछ समय के बाद तस्वीर धीरे धीरे एनडीए सरकार साफ करने की कोशिश में है। कौन एफसीआरए के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकता है, इस तस्वीर को भी आप समझ लीजिए। पहली तस्वीर पर आइए, ट्रस्ट है जो एफसीआरए के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकता है। सोसाइटियां भी हैं जो इसमें आती हैं, यानी कि शामिल की गई हैं। सेक्शन 8 कंपनियां भी हैं जो एफसीआरए के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। और ये अलग अलग तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आइए धार्मिक और चैरिटेबल संस्थाओं पर। धार्मिक और चैरिटेबल संस्थाएं भी एफसीआरए के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। शैक्षणिक संस्थान भी एफसीआरए के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। हम आपको ये समझाने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि एफसीआरए के अंतर्गत कौन कौन से सामाजिक संगठन आते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन भी इसके अंतर्गत आते हैं और इन्हें भी परमिशन दी गई है कि आप भी एफसीआरए के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद संस्था विदेशी फंड प्राप्त कर सकती है, यानी कि विदेश से आप पैसा ले सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैध होता है, जिसके बाद इसका नवीनीकरण कराना होता है। यानी कि रजिस्ट्रेशन अगर आप कराते हैं एफसीआरए के तहत तो इसका नवीनीकरण आपको 5 साल बाद कराना होगा। 5 साल के लिए आपका रजिस्ट्रेशन वैध होगा। किन लोगों को विदेशी चंदा लेने की अनुमति नहीं है, ये बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार नहीं ले सकते हैं विदेशी चंदा, ये बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर है। अगली तस्वीर है राजनीतिक दल, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विदेशी चंदा नहीं ले सकती है। न्यायाधीश बेहद महत्वपूर्ण पद जो विदेशी चंदा नहीं ले सकते हैं। सरकारी कर्मचारी पर भी यह नियम लागू होता है, विदेशी चंदा नहीं ले सकते हैं। चुनाव आयुक्त भी विदेशी चंदा नहीं ले सकते हैं, किसी भी माध्यम से, किसी भी एजेंसी के माध्यम से नहीं ले सकते हैं। अब अगली तस्वीर पर आइए। एफसीआरए में अभी तक क्या नियम थे, इसे भी आपको समझना बेहद जरूरी है। मौजूदा कानून के तहत जरूरी नियम है। विदेशी फंड लेने के लिए एफसीआरए रजिस्ट्रेशन प्रायर परमिशन जरूरी होती है, यानी कि पहले से परमिशन इसके लिए चाहिए होती है। विदेशी फंड लेने के लिए एफसीआरए के साथ विदेशी फंड केवल अधिकृत बैंक खाते में ही प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि जो अधिकृत बैंक है उससे ही प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी तस्वीर पर आइए। हर साल सरकार को विदेशी फंड के उपयोग का पूरा हिसाब भी देना होता है। सरकार को कितना विदेशी फंड आपने लिया है। नियमों के उल्लंघन पर रजिस्ट्रेशन निलंबित या रद्द भी किया जा सकता है। जो रजिस्ट्रेशन आपको दिया गया है उसे कैंसिल भी सरकार कर सकती है। ऐसे प्रावधान ही रखे गए हैं। अगली तस्वीर पर आइए। 2020 में क्या बड़े बदलाव किए थे। प्रशासनिक खर्च की सीमा जो 50% से घटाकर 20% कर दी गई थी साल 2020 में एफसीआरए विधेयक में। लेकिन अब एक बार फिर से एनडीए सरकार इसमें संशोधन करने जा रही है और इसी पर चर्चा भी होनी है। 2020 में किस तरीके से बड़े बदलाव हुए और आज 6 साल बाद
और आज 6 साल बाद एक बार फिर से संशोधन होने जा रहे हैं। अब सीधे चलेंगे, अपनी संवाददाता कोमल का रुख करेंगे। कोमल, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये बेहद महत्वपूर्ण बिल है और इसीलिए 6 साल बाद एक बार फिर से इसमें संशोधन होने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि वो कौन कौन से संशोधन होंगे और चर्चा अगर होगी तो किस तरीके की तस्वीर बनती हुई नजर आने वाली है? देखिए, सबसे पहले कि आपने ये बताया कि किस तरीके के कड़े नियम थे और अब किस तरीके के हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि आज अमित शाह गृह मंत्री जो है वो चर्च के परिषद के महासचिव और कई अधिकारियों से मिले। मिजोरम के मुख्यमंत्री भी उनसे मिले और अपनी चिंता इस एफसीआरए बिल को लेकर के जताई, तो उनको आश्वासन भी मिला। उन्होंने कई बिंदु रखे अपनी तरफ से, जैसे अभी ये जो एफसीआरए अमेंडमेंट बिल लाने वाली है सरकार, इसको लेकर के इसमें एक ये भी प्रावधान है, आपको ये बता देती हूँ कि अभी अगर आपका लाइसेंस रद्द हो जाता है किसी एनजीओ का या किसी ऐसी संस्था तक, उनकी संपत्ति जो है वो जब्त की जा सकती है। तो इस पर जो चर्च परिषद है उसने चिंता जताई है। दूसरी चीज़ है कि जो आपने ये बताया कि किस तरीके से एफसीआरए बिल जो है उसको लेकर के पहले भी यूपीए की सरकार ने भी कड़े नियम बनाए थे, लेकिन अब उसमें कई संशोधन करना ज़रूरी है। वो इसलिए कि क्योंकि कई एनजीओ के जो है वो लाइसेंस रद्द हो जाते हैं, बावजूद उसके उनके पास कितने विदेशी चंदा आ रहा है, क्या उसका का ब्यौरा है, कहाँ से आ रहा है, इसकी पारदर्शिता नहीं है। उसका इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, इसकी पारदर्शिता नहीं है। तो इसका इस्तेमाल इसका मिसयूज़ भी हो सकता है और वो मिसयूज़ जो है वो देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब सरकार एफसीआरए बिल में ये संशोधन करने जा रही है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो गया, ख़त्म होने वाला है, तो फटाफट से रिन्यू करवाइए। अगर वो रिन्यू नहीं करवाते हैं तो आपकी संपत्ति जो है वो जब्त की जा सकती है। दूसरी बात, पूरी पारदर्शिता रखिए। आपका वैध बैंक कितना खाता क्या है, कहाँ खर्च हो रहा है, इसकी पूरी पारदर्शिता जो है इस एफसीआरए के जो नया बिल होगा उसके हिसाब से रखनी होगी। लेकिन आपको ये सूर्य ये भी बता देते हैं कि इसको लेकर के विपक्ष में जो है, विपक्ष को भी इस पे आपत्ति है। विपक्ष का कहना है, एक बार फिर से वक्फ में जिस तरीके संशोधन किया गया वक्फ बिल में, तो ये अल्पसंख्यकों को दबाने की जो है वो सरकार की साजिश है, या इस टाइम पे क्यों ला रहे हैं जब सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध लगातार मानसून सत्र में देखा जा रहा है। लेकिन अब ये माना कोशिश की है कोमल, और सुरक्षा के मद्देनजर भी संशोधन करना सरकार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और शायद इसीलिए सरकार इस समझाने की कोशिश भी यहां पर कर रही है कि इस वक्त जैसे जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उस पर पारदर्शिता कैसे लाई जाए, तमाम बिंदु हैं जिन पर चर्चा इस बार होने की संभावना। बहुत शुक्रिया आपका कोमल तमाम जानकारी के लिए।